पार्टी पकड़ी तो ठीक है। तो महाराज हंसा है, चुप रहो, ये बड़े गिलास है ना, जा खड़ा हो जा, पानी ला, पानी ला, वो चल पड़े वो दूसरे, तुम्हारे नहीं बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ मैं। वो कह रहा है तू इसको कैसे कैसे बोल रही है, तो हमने उठा के लाया बाहर के इसलिए काय का पानी लाना है। अरे रिक्शे वो आता वहां से क्या करे, गुरु का दे तो लोग थोड़े से उठे, बड़े तदड़ का पहुंचा, बड़े से गिलास आप ये मेरे सामने की घटना हुई। तो ऐसे ही एक दफा कुरुक्षेत्र की बात है, गुरु जी कुरुक्षेत्र में थे, वहां पर जो है ध्यान लग गया, दिलीप सिंह जी थे डीपीएल कांगड़ा के, उनकी 5 लड़कियां थी, उनको दर्जा वो थोड़ा थे, कहते वो तो कहते हमें ये बड़े रोटी प्रसाद प्रभु जी के यहाँ सब लड़कियों को। अच्छा वो वहां क्या हुआ, कुरुक्षेत्र में एक सोने की जैसे दिव्य मुंदी आ गई, वहां पर मुंदी आई, और वो लड़की जो ध्यान में बड़ी बड़ी लड़की उनकी, बोला ऐसा जी, पहले तो मुझे ये दिखाई दिया जैसे ही गुरु जी कहते हैं उनके टीएस मेहता के भाई के यहाँ था सत्संग, रेलवे बोर्ड के साथ ही था वहां उनका घर। वहां जब जैसे आए, बोले भगवान कृष्ण खुद आए और शंख बजाया उनके स्वागत में, गुरु जी के स्वागत में शंख बजाया, और फिर वहां से अब आए अंदर। अच्छा अंदर आते ही जो ना, गुरु जी ने मेरे को शास्त्री बोलेगा, मैंने बोला बाद में रोटी खाने बैठ गए, वो लड़की मेरी थाली छुड़ाने लगी, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं थाली छोड़ दी, अपने नियम के विरुद्ध है, नहीं दिया तो छुड़ा दी मेरी थाली जान में थोड़ा बोली रहती वहां, तो प्रभु जी थी अच्छा दूसरी बात, थोड़ी देर के बाद जो है ना, कहते मैं पहले मीरा भी रही हूँ, राम रति भी रही हूँ, सुनाई सारी कहानी, कहते उसने सारी बातें बताई, कहते मेरी भी रही है, कहते अब कहते हैं मैं गुरु जी से बोल रहा हूँ, मेरे तीसरा नेत्र खोलने के लिए कहते आदेश दे दिया गुरु जी ने। तो बराबर क्या बोला, गुरु जी मना कर रहे हैं प्रभु जी को, प्रभु जी ने क्या बोला, प्रभु जी ने बोला था कि खोल दे बरकत, खोल दो इनके नेत्र। मेरा मतलब कहने का होगा गुरु का ही कहने से, प्रभु जी खुद लेकर डायरेक्ट वहां जाना पड़ेगा, ये बात समझने लायक तो ये है। गुरु जी ने कहा अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी खोलना है, अच्छा तेरी मर्जी है, खोलना है खोल दे, बड़ा इन्होंने टाल दिया गुरु जी ने। और क्या मुंदी, गुरु जी ने कहा इस बार बड़ा जहां से आई वहां जाएगी, मुंदी के लिए उसी जहां से आई वहां जाएगी। आज वो घटना वहां हुई, और उसके बाद जो है गुरु जी जो है उसके बाद भाई ऐसी बहुत सारी दिव्य घटनाएं हुई है। कल वहां एक बात हुई, गुरु जी आगे 12 बजे बाद बोला जी माफ करना, कहते हैं मैं संगत को छोड़ के जा रहा हूँ। गुरु जी ने कहा, कहते गुरु माता जी के जो भाई है वो जलंधर में उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, और गुरु माता जी का आदेश है मेरे को, कहते संभालना, उनको वापस लाना है। वहां मांग रहे 1,80,000 रुपया ऑपरेशन के, बाईपास सर्जरी होनी है। जो गुरु जी जो है बड़े चले वहां से, तो जलंधर गए, कहाँ से, कुरुक्षेत्र। अच्छा जलंधर है, उसको कल वापस आ जाए, उनका नाम था रघुवीर। अच्छा रघुवीर की स्थिति थी, ये एक दफा स्वामी आया और वो प्रभु जी डायरेक्ट बात करते थे। अच्छा तो ध्यान,
गुरु जी ताजे थे, गए वहां पर, उसने कह दिया मैं पूछता हूँ प्रभु महाप्रभु को, ना प्रभु जी को पूछा, बोले यार ये तो महाप्रभु के यहाँ से धुनी लानी पड़ेगी, ये महाप्रभु की धुनी जो आएगी उसकी चुटकी देंगे तब कल्याण होगा इसका। अच्छा फिर प्रभु जी ने कहा मैंने कहा प्रभु जी पे चलना है, चल पड़ते। फिर गए, कहाँ गए, महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु ने कर दे रुकते, ठीक है, वो धुनी लाई, विभूत एक चुटकी दी उसको और वो हो गया ठीक, वो विभूत अभी तक है वहां उसके पास। अच्छा तो फिर खुद हो क्या कमांड उसको, अभिमान होगा, अहंकार, तुम क्या है कहते साधन क्या है, बोले मैं कहाँ महाप्रभु तक पहुंच जाए वाला, बोले वो तो चलता रहता है, खुद खाना पीना जो लग गया। अच्छा और उसका परिणाम क्या हुआ, बाईपास सर्जरी के ऑर्डर हो गए। गुरु माता जी ने बोला कि भाई इसको समझा रहा था मैं, उनका भाई था ना, ये सुनता नहीं था। फिर अब गुरु जी ने दया कर दी, ले आया, 15 दिन रखा और ठीक हो गया। उसके बाद जो ना फिर दोबारा लग गया उसी धंधे में। माता जी ने कहा कि अब निकल, तो उसके बाद एक्सपायर हो गए थे। अब उनका लड़का आता है, वो पाठ करने वहां आश्रम में ना, वो शाम को ले जाता है सुबह तक, कहते हैं वो विभूत जो ना अभी भी उसके पास है जो महाप्रभु की यहाँ दिलाई है। तो ऐसे मेरे को भी याद नहीं, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो प्रैक्टिकल जो है ना प्रभु जी जो ना करवाते हैं। एकदम मेरे साथ साईं में थे, वहां से मिट्टी लाने लगे सारे। मैं कहा प्रभु जी आपकी मिट्टी चोर रहे हम, मजाक मूर्खता तो मेरी थी ना। वो लाई मिट्टी लाई, सबके पास मिट्टी, मेरी मिट्टी का पता ही नहीं कहाँ गई। मैं समझ गया कि भाई प्रभु ने कहा तू मजाक समझ रहा है। मैं अपनी गलती महसूस की, अब क्या करूं, मिट्टी तो घर को नहीं है, जहाँ की मिट्टी बनी दो आई, सबका विश्वास था नहीं, वहां गुफा से लाई थी ना। तो फिर जाकर के बाबा बैठा तो जो तब उसे ली, थोड़ी मैंने कहा मैं अब जी तो मेरी अपनी उतना मुझे नहीं बताना था कि तू क्या मजाक समझ रहा है। अंदर गुफा में जो आप लोग गए होने वहां अंदर अंदर जहाँ चेक करने बैठे थे, ये तो बैठे सिकंदर जी रात को वहां, जिनके साथ तो ऐसा हुआ कि वहां पर जो ना वो नीचे सांप आ गया, उनकी मिसेज भी साथ में थी, उनको तो वो मेरा बस ध्यान में था, निश्चित के और निकल गया बड़ा बड़ा, मैं उठी तो नहीं, बोला मैं पहले तो मेरे को दे ही नहीं रहे थे वहां जाने के, तो मतलब गूंजती है वो बड़ा गुफा, कह दो तो बड़ा मुश्किल होता है, हम नहीं जाएंगे इजाजत नहीं देते, उसे बंद रखते, लेकिन उनको परमिशन, परमिशन वो नहीं मान पाते ना। तो बस जी के जो रहस्य है बड़े रहस्य होते हैं जो हमको पता नहीं होता। अच्छा थोड़ा थोड़ा दिखाते इसलिए ताकि हम स्थूल आदमियों को ये स्थूल में जी रहे ना शरीर में, हमको ये पता लगे मैं हूँ भाई, जो जहाँ जो कुछ भी कर रहे ये तुमने नहीं किया, इसका पहला ही प्लान बना हुआ होता है, नक्शा पहले बना हुआ होता है। ठाकुर साहब जो कर रहे पीछे, मैं ठाकुर साहब से कहा, मैंने कहा इस आपके जन्म से पहले बन चुका है, ये प्लानिंग पहले बन चुका है, नहीं है वो तो बिल्कुल वो तो जांगला संस्कृत कॉलेज मेरे जन्म से पहले बन चुका है। बिल्कुल फिल्म बाद में चलती है, रिलीज बाद में होती है, उसकी कहानी तो मात्र भव सभ्य साथ इस बात को जो ना हम बोले हम रहते हैं। अच्छा प्रभु कहते करो कर, तू कर, हमारे सामर्थ्य से बड़ी चीज करने वाले मालिक बैठे हुए और हमको इसमें जोड़ दिया है, इससे बड़ा बात पहला तो मनुष्य जन्म मिल रहा है, बात सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। दूसरा ऐसे गुरु हमको मिल गए जो पहुंचे हुए है ना, अब उनके चरण जो है ना छूटे, यही मांगना होता है। बोल महाप्रभु श्री राम लाल।